मकर राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह कह सकते हैं। बहुत अच्छा का मतलब इस सप्ताह में परिवर्तन जो पहले हुए हैं उसका असर जो है वो अब आपको देखने को मिलने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसा आपको बता दें कि इस सप्ताह में जैसे शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। शुक्र, गुरु और साथ ही साथ इस समय शनि का भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सूर्य का भी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये जो सप्ताह रहने वाला है कुछ बहुत अच्छा फल आपको देने वाला है। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, इस सप्ताह में जैसा कि चंद्रमा जो हैं वो आपके लिए कह सकते हैं कि शुरुआत में थोड़े से प्रभावित करेंगे, केवल सोमवार यानी पहला दिन। उसके आगे आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की एंट्री आपके भाग्य भाव में सोमवार को ही हो जाएगी। और सोमवार के बाद फिर मतलब समझ लें कि भाग्य भाव से चंद्रमा जो है वो आपके दशम भाव फिर एकादश भाव, इन 3 जगहों पर प्रभाव डालेंगे। तो इतना अच्छा प्रभाव रहेगा कि समझ लें कि किस्मत जो कहते हैं कि साथ नहीं दे रहा है वो अब साथ देना शुरू करेगा और ज़्यादा देगा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं और बहुत अच्छी बात है कि छठे भाव का गुरु जो है वो बड़े सफलता देते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपके लिए बता दें कि तृतीय भाव में मंगल, शनि और बुध मौजूद है। लेकिन 30 अप्रैल को बुध अपना स्थान बदल लेंगे और आ जाएंगे आपके चौथे भाव यानी केंद्र में, जहां सूर्य पहले से बैठे हैं। तो सूर्य और बुध की जो युति होती है वो बहुत शानदार माना जाता है। बुधादित्य योग बनता है और कई ऐसे अच्छे योग बनते हैं जिसमें बुधादित्य योग का नाम बहुत अच्छा माना जाता है, जो इंसान के लिए कह सकते हैं कि बुद्धि और साथ साथ मैनेजमेंट पावर देता है। मैनेजमेंट करने का बुद्धि, तर्क क्षमता, ज्ञान, मेमोरी, मतलब जिसके पास बुद्धि है वो सोचिए, जिसके पास बुद्धि नहीं है वैसे इंसान के बारे में सोचिए। तो आपके पास बुद्धि देता है ये बुध। आगे बात करें तो आपको बता दें कि आपके लिए द्वितीय भाव में राहु है और इस समय आपके पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं। शुक्र का पंचम भाव में बैठना बहुत अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे में आपका समय कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और बेहतर क्यों है, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। तो आपके पारिवारिक जीवन को लेकर यह है कि राहु का प्रभाव उथल पुथल मचाएगा। जैसे परिवार में किसी से आपकी अनबन हो जाए, परिवार में किसी की बात आपको बुरी लग जाए, और भी कई ऐसे बात होंगे जिसमें थोड़े से आप टेंशन ले सकते हैं। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी चीज़ की कमी पड़ जाए, किसी चीज़ को लाना हो वो भूल जाएं, किसी चीज़ के लिए आवश्यकता हो और वो चीज़ आपको सही समय पर नहीं मिल पाए, और भी कई ऐसे बातें जिसके कारण आप थोड़े से परेशान और चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति आएगी तो इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना होगा। एक चीज़ ये तो नेगेटिव बातें हमने की। पॉजिटिव बात आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति ग्रहों का बन रहा है वो पारिवारिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशानी को दूर करने वाला साबित होगा। तो पहले तो शुरुआत में थोड़े से आपको सब्र रखने की हमने बात की, सब्र रखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि तुरंत आपका काम भी बन जाएगा। आपको जो एक चीज़ चाहिए वो 2, 4, 5 आ जाएंगे आपके पास, तो ऐसी स्थिति भी बनेगी। तो ये थोड़े से संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। कंट्रोल करेंगे तो आपका काम बनता चला जाएगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे हो जाएंगे। इसलिए इस समय थोड़े से आपको सब्र रखना चाहिए, थोड़े से धैर्य रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं जीवन साथी आपको बहुत बेहतर एडवाइस दे सकते हैं, बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, जहाँ कहीं ना कहीं इस समय आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझकर चलेंगे। और इसीलिए कह सकते हैं कि आपको इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा और समय पर काम करने का भी। जैसे कि कहीं आपको जाना है तो आप समय पर साथ में जाएंगे, समय पर कार्य करेंगे। जीवन साथी का आपके ऊपर बहुत बेहतर एडवाइस के रूप में भी बेहतर सलाह आपको मिल सकता है। तो बेहतर कह सकते हैं कि मार्गदर्शन मिल सकता है। तो एक दूसरे से मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। ऐसे लोगों के लिए हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कहते हैं, यदि आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी विवाह की बातें हो सकती है, शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है।
साथ ही आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा इस मामले में भी है कि आप यदि संतान से संबंधित परेशानी से जैसे परेशान है संतान को लेकर, तो इस समय संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का भी योग बन रहा है। तो ये समय संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्ति, संतान से जुड़े कोई बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो सोच लीजिए ये समय इतना अच्छा है कि पंचम भाव में खुद लव रिलेशन को बेहतर बनाने वाले ग्रह खुद बैठे हैं। तो आपके जो लव रिलेशन रहेंगे, प्रेम संबंध रहेंगे, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, मिठास आएगी, एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत बेहतर होंगे। और कहीं ना कहीं इस समय एक बात और आपको बता दें कि लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लव मैरिज हो, लव अरेंज मैरिज हो, ऐसी संभावना आपके साथ बन रहे हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इस समय अपने लवमेट के साथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके बीच रिश्ते इस समय बहुत ही अच्छे रहेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने भी बुनेंगे, सपने भी देखेंगे, ऐसा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो मित्रों, ये समय स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो परेशानी पहले से चल रही थी उसमें आप ध्यान रखें कि वो सब ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो ये समय शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कैरियर भाव पर दृष्टि जब बनाते हैं तो शिक्षा में बहुत ज़बरदस्त सफलता मिलता है, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। आपके शिक्षा में बहुत कह सकते हैं कि मन भी लगता है, कंसंट्रेशन भी बहुत बेहतर हो जाते हैं और सहयोग भी आपको मिलता है। ऐसा समय आपका चल रहा है, इसलिए समय का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हमेशा समय एक समान नहीं होता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बात करें तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध जो है वो 30 अप्रैल के बाद आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि चांदी ही चांदी कर देंगे। ऐसा समय आपका आने वाला है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग जब बनाएंगे तो ये चांदी ही चांदी आपके लिए रहेगा। मतलब आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, आपको कई तरह के बेहतर फ़ायदे प्राप्त होंगे और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके कार्य में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा और बिजनेस में बड़े बड़े डील होने की भी बहुत अधिक संभावना बनेंगे। तो ये आपका समय बहुत बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदलेगा 30 अप्रैल के बाद, क्योंकि आपका जो किस्मत साथ देगा वो 30 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा देगा। तो बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि चांदी ही चांदी होना है। आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा है। केवल पहले थोड़े से ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी गलती अपनी तरफ से ना करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़े। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी समय बहुत अच्छा है। अब बात करें जॉब के लिए तो मित्रों, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि जॉब से संबंधित बहुत अच्छे काम आपके बन सकते हैं। जॉब से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य बनना, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य पर फोकस करना, किसी अच्छे कार्य में इस समय सफलता मिलना, साथ साथ आपके ऊपर बॉस का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रेशर कम करना, सहयोग करना, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। कोई मनचाहा ट्रांसफ़र होना, मनचाहा जगह पे जाना, कुछ अच्छा काम बनना, बहुत ही शानदार समय आपका है। वही मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लिए बड़ी अच्छी बात बता दें कि आपका किस्मत इस समय ज़बरदस्त साथ देगा और इस समय जो लोग जॉब आदि की तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जहां आपके जॉब प्राप्ति का बहुत ही शानदार समय रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति को समझ लें, ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर थोड़े उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सबसे पहली बात, आपके खर्च इस समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों और जरूरी चीज़ों पर होगा, जिसके कारण थोड़े से टेंशन हो सकता है। लेकिन यह है कि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ मैनेज कर पाएंगे। इसलिए इस समय आपके मैनेज करने का भी समय है। आप मैनेज भी कर पाएंगे और आप अपने मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इकट्ठा जो करेंगे वो खर्च भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो कंट्रोल करने की कोशिश करें। पहले से जान चुके हैं तो कंट्रोल रखें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ नए लोगों के साथ आपके कह सकते हैं कि मीटिंग हो सकती है या कोई
ऐसे मीटिंग में आपकी बात बहुत ज़्यादा लोग मानेंगे, समझेंगे, इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए उत्तम सफलता प्राप्ति कराने वाला समय है। तो ये आपका अच्छा समय है। अब बात करें उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में यही कहेंगे कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाइए। इससे आपके लिए बहुत बड़े परेशानी का अंत, और साथ साथ थोड़े से चावल, अनाज जो भी हो वो बालकनी में रखिए, और साथ साथ थोड़ा सा जल पात्र में भर कर रख दीजिए, छाँव में रख दीजिए, जिससे कि पक्षी वगैरह आए, खाए, पिए और जाए। इससे वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जो पूरे वर्ष आप आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते हैं। ये पशु पक्षियों का जो आशीर्वाद, ऐसा आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।